आदरणीय मित्रों नमस्कार। चैनल में आपका एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। और उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 की सीरीज़ में हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्स-चीट एज पर सेक्शन 115 और हिंदी में बोले तो राजगामी संपत्ति धारा 115। तो देखिए, ये इस कोड के अलावा भी कई अन्य कोड में भी एक्स-चीट की कार्रवाई की जाती है। अगर आप यहाँ इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो ये मानकर चलिए कि प्रोसीडिंग लगभग सब जगह सेम है एक्स-चीट का। तो आप लिसन एंड रिटन मोड में आ जाइए। लेट्स वी स्टार्ट क्विकली। और देखिए हम क्या कवर करने वाले हैं इसमें। देखेंगे हम व्हाट इज एक्स-चीट, एक्स-चीट क्या है, राइट ऑफ अथॉरिटी कौन है और इसमें क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं एक्स-चीट क्या है। तो बेसिकली इसको ऐसे समझिए, जब किसी प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं होता, कोई हक जताने वाला नहीं होता, कोई ऑनर नहीं होता, कोई टाइटल क्लेम करने वाला नहीं होता, यानी उसको मालिकाना हक जताने वाला उस संपत्ति पर, उस प्रॉपर्टी पर कोई नहीं आता है, तो फिर वहाँ उसको, उस भूमि को स्टेट में वेस्ट कर दिया जाता है। और इस स्टेट में वेस्ट करने का जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसको हम एक्स-चीट कहते हैं। दूसरा, या इसको ये भी समझ सकते हैं, जब किसी टेन्यूर होल्डर की मृत्यु हो जाती है, वो टेन्यूर होल्डर चाहे कोई भूमिधर हो या असामी हो, गवर्नमेंट लेसी हो, कोई भी हो, मैंने वर्ड यूज किया टेन्यूर होल्डर, भूमिधर होना चाहिए। और उस टेन्यूर होल्डर की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद कोई जीवित वारिस नहीं होता, तब भी वहाँ एक्स-चीट की कार्रवाई की जाती है। वो जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है। इसी कार्रवाई को हम एक्स-चीट प्रोसीडिंग कहते हैं। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ अथॉरिटी। इसके लिए देखिए, अथॉरिटी है एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर अर्थात उप जिलाधिकारी। जब उप जिलाधिकारी को किसी अपने हल्का लेखपाल द्वारा, किसी क्षेत्रीय कानूनगो द्वारा या गांव के किसी भी लोकल अथॉरिटी के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा या एलएमसी लैंड मैनेजमेंट कमेटी, भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा या स्वमोटो भी ये पता चल जाता है कि इस ज़मीन का कोई वारिस नहीं है, तो वहाँ एसडीओ फिर एक्स-चीट की प्रोसीडिंग करता है, ताकि कोई उस पर रॉन्ग क्लेम करने के लिए ना आ जाए या कोई एडवर्स पोजीशन ना ले ले, कोई अनाधिकृत कब्जा उस भूमि पर ना कर ले, तो वहाँ फिर एक्स-चीट की प्रोसीडिंग की जाती है। अब देखिए प्रोसीजर, आपने देखा एक्स-चीट क्या है, दूसरा देखा अथॉरिटी क्या है। तो अब नंबर नेक्स्ट आता है प्रोसीजर ऑफ एक्स-चीट। इस एक्स-चीट की कार्रवाई में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। हाँ, एसडीओ को ये लगता है कि इस प्रॉपर्टी का कोई वारिस नहीं है, तो वहाँ पर एसडीओ कोई एडवर्स पोजीशन उस पर ना ले ले, कोई रॉन्ग टाइटल ना कर सूट फाइल कर दे। ऐसी पोजीशन में एसडीओ क्या करते हैं, उस ज़मीन का कब्जा ले लेते हैं और कब्जा लेकर के उसको लीज पर 1 साल के लिए, इसका सब क्लोज 1 कहता है सेक्शन 115 का, कि एसडीओ उस भूमि को 1 साल पर लीज पर दे सकता है। और 1 साल के लिए लीज पर देने की जो प्रक्रिया है उसमें वो नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत ही उसको भूमि दी जाती है। एक्चुअली तहसील के सूचना पट पर एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस चस्पा किया जाता है, उस पर उस ज़मीन का मौजा, ग्राम, खसरा नंबर, रकबा और उसमें नीलामी की डेट और नीलामी का समय उस पर लिखा होता है, वो चस्पा किया जाता है। और गांव में मनादी करने का भी प्रावधान इसके सब क्लोज 1 में है। और वहाँ बोली लगती है, जो ज़्यादा बोली लगाता है, जो ज़्यादा पैसे में उसको किराए पर खरीदता है, उसको वो प्रॉपर्टी 1 साल के लिए दे दी जाती है। नीलामी की प्रक्रिया को एक्चुअली हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं। 25% धनराशि जमा ऑन स्पॉट जमा कर दी जाती है और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो शेष मनी होती है, शेष धनराशि होती है, उसको जमा करना होता है। और यदि कोई व्यक्ति शेष धनराशि जमा नहीं करता उस 1 सप्ताह, उस सर्टेन टाइम के अंदर, तो फिर वो ज़मीन गवर्नमेंट में वेस्ट मान ली जाती है और नीलामी प्रक्रिया फिर पुनः की जाती है और वो राशि उसकी 25% जो उसने दी थी बोली के समय, वो भी जब्त हो मानी जाती है। नेक्स्ट, सब क्लोज 2 टर्म्स एंड कंडीशन शो करता है। इसमें प्रोविज़न है कि जो भी एसडीओ और उस किराएदार के बीच में जो कंडीशन और टर्म्स, नियम और शर्तें लिखी जाती हैं, जो भी उस समय प्रेस्क्राइब्ड की जाए, वो कंडीशन फॉलो करनी होती है। और सब क्लोज 3 कहता है कि यदि
एसडीओ में आफ्टर इंक्वायरी अलाउ या रिजेक्ट। इस प्रकार एक एक साल के लिए वो 3 साल के लिए उसको लीज पर दे सकता है और 3 साल के अंदर यदि कोई व्यक्ति ये क्लेम करता है, आकर के ये कहता है, कोई आवेदन देता है, उस पर हक जताता है, तो फिर उसको सुन कर के एसडीओ उसको देख करके कि जायज़ है या नाजायज़ है तो उसको अलाउ कर सकता है और उसको खारिज भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। तो देखिए, यदि उसका दावा स्वीकृत हो जाता है तो उसको वो ज़मीन, उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाती है, और यदि वो दावा उसका रिजेक्ट हो जाता है, निरस्त हो जाता है, तब इसका सब क्लोज 4 कहता है एग्री पर्सन फाइल ए सूट फॉर डिक्लेरेशन सूट इन सेक्शन अंडर सेक्शन 144 144। यदि उसका दावा खारिज हो जाता है, उसकी आवेदन निरस्त हो जाता है, तो फिर उसको एक रेगुलर सूट फाइल करने का 1 साल के अंदर वो धारा 144 के अंतर्गत डिक्लेरेशन सूट फाइल कर सकता है। और यदि उसका क्लेम सक्सेस हो जाता है तो फिर वो ज़मीन उसको दे दी जाती है, और यदि वो सक्सेस नहीं होता तो फिर वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में वेस्ट हो जाती है। ये प्रावधान 144 में दिया गया है। और नेक्स्ट सब क्लोज 5 में प्रोविज़न है एसडीओ शैल कंटिन्यू टू लीज ऑन फाइनली डिसाइडेड। एसडीओ यानी उप जिलाधिकारी उसको लीज पर 1-1 साल के लिए तब तक देता रहेगा जब तक कि उसमें, उस मुकदमे में, उस सूट में, उस डिक्लेरेशन के सूट में कोई फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता है, तब तक उसको लीज पर देना जारी रहेगा एसडीओ का। सब क्लोज 6 कहता है इफ़ सूट विल बी रिजेक्ट। सब क्लोज 3 या 4, तब लैंड जो है वो धारा 59 के अंतर्गत गवर्नमेंट में वेस्ट मानी जाती है, ग्राम पंचायत की संपत्ति हो जाती है, जैसे अर्थात यानी सब क्लोज 3 में और सब क्लोज 4 के अनुसार यदि उसका दावा निरस्त हो जाता है या कोई आवेदन 3 साल के अंदर करने नहीं आता, तब भी वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट में वेस्ट कर दी जाती है, यानी ग्राम पंचायत को। और नेक्स्ट है सब क्लोज 7, धारा 115 का सब क्लोज 7 कहता है रेंट रिलीज। अर्थात चूंकि इस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं, तो जो वो प्रॉपर्टी लीज पर दी हुई थी, यदि कोई पार्टी मुकदमा जीत जाती है, कोई ओनरशिप उसको मिल जाती है, तो फिर इसमें प्रावधान ये व्यवस्था दी गई है कि उसका जो पूरा रेंट है उस ज़मीन का, उसमें गवर्नमेंट का अपना एक्सपेंसेस काट करके उस रेंट को, उस पैसे को भी वापस करने का प्रावधान दिया गया है। तो मैं समझता हूँ ये लीज की जो एक्सीट की जो पूरी प्रोसीडिंग है, आपको डाउट क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी या सजेशन तो प्लीज़ मार्क्स इन कमेंट्स बॉक्स। अदरवाइज लाइक, कमेंट्स एंड शेयर विद अदर. Subscribe channel also. Thank you so much.